लेडी पुलिस कांस्टेबल ने शादी के बाद वलीमे से पहले अपने ही शौहर को फांसी के फंदे पर लटका दिया। इस खातून के साथ कौन मुलव्वस था? साबका शौहर के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक वारदात क्यों की? वलीमे से पहले वलीमे के कार्ड तकसीम हो चुके थे। तमाम रिश्तेदार उस शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे, लेकिन दुल्हन जिसने 2 माह कबल शादी की और उसके बाद उसी 30 साला नौजवान दुल्हे को फांसी के फंदे पर लटका दिया। खातून गिरफ्तार कैसे हुई? क्योंकि इसने उसकी मौत का ड्रामा कुछ ऐसे रचाया कि इसने खुद सोजी कर ली है। और पुलिस ने तमाम तरह हालातों वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद उस दुल्हन समेत उसके साबका शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि ये दुल्हन जो इस शख्स के साथ शादी करके इसके घर में आई थी, ये एक लेडी कांस्टेबल है जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़या कैसे और कहाँ पर रुनमा हुआ और पुलिस इन मुल्ज़मान तक कैसे पहुंची, तमाम तरह डिटेल्स बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको उस्मान उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप लोगों के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। पसंद की शादी करना नौजवान के लिए वबाले जान बन गया। शादी की और उसके बाद वलीमे से पहले बीवी अपने ही शौहर को फांसी के फंदे पर लटका देती है। शादी करने के बाद 2 माह भी हुए थे और हमज़ा नामी शख्स जो इसमें मकतूल है, 30 साल इस बंदे की उम्र है। इसने पसंद की शादी एक पुलिस लेडी कांस्टेबल के साथ की, जिसका पुलिस लेडी कांस्टेबल के घर वालों को दूर दूर तक नहीं पता था। इसने शादी कर ली, ये पहले से शादीशुदा थी और अपने उस शौहर से डाइवोर्स ले चुकी थी। हमज़ा के साथ शादी की। हमज़ा ने इसके खाने पीने के और हत्ता के उसे दुल्हन बनने से लेकर वो तमाम तर अखराजात जो वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है वो भी अदा की और दुल्हन बनाकर इस दवा नामी लड़की को अपने घर पर ले आया। 30 साला नौजवान, उसे इस बात का इल्म ना था कि जिस खातून के साथ वो ज़िंदगी गुजारने की सोच रख कर बैठा है, वही खातून उसी घर में उसकी मौत का बायस भी बन जाएगी। 2 माह गुजर गए थे, शादी की तैयारियां हो रही थी क्योंकि इन्होंने पसंद की शादी करके निकाह किया। पसंद की शादी करने के बाद रुखसती करके ये उस दुल्हन को अपने घर पर ले आया। लेकिन जो हमज़ा था, इसके वालिदैन ने कहा कि हमने अपने बेटे की शादी की वो तमाम तर खुशियाँ इंजॉय करनी है, जिसके लिए इन्होंने 18 तारीख वाले दिन वलीमे का बंदोबस्त भी किया। कार्ड छपवाए और उन कार्डों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी तकसीम कर दिया कि 18 तारीख वाले दिन हमज़ा का वलीमा है। शादी के 2 माह गुजरे थे और अचानक से वालिदैन को पता चला कि हमज़ा ने खुद सोजी कर ली है। वालिदैन सदमे की हालत में उस घर के अंदर पहुँचे जिस वक़्त उस जगह पर क़यामत खेज़ मंज़र था और बीवी बड़े टहके के साथ उसके बेड के ऊपर बैठी है। जिस तरह वहाँ पर ऐसा कोई सीन हुआ ही नहीं है। वो 30 साला नौजवान जिसकी लाश पंखे के साथ लटक रही थी, उसके मुंह के अंदर कपड़े घुसेड़े गए, उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात और उसके बाद बीवी उस तमाम तर मामले को एक खुद सोजी का रंग देती है, जिस पर पुलिस को इतला दी गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है। तमाम तर हालातों वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका हस्पताल भी पहुंचा दिया गया। अब्बासी शहीद हस्पताल के अंदर इस बंदे का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि इसे तशद्दुद करके कत्ल किया गया है और उसके बाद इसकी लाश को फांसी पर लटकाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस दुल्हन समेत इसके साबका शौहर को गिरफ्तार कर लिया। दुल्हन को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि इसने अपने साबका शौहर के साथ मिलकर हमज़ा को मार डाला है और फिर उसके बाद उसकी मौत का ड्रामा भी रचाया। ये हमज़ा नामी शख्स पसंद की शादी करता है, वालिदैन को नहीं बताता और वालिदैन की रज़ामंदगी इसमें शामिल नहीं थी। इस खातून के साथ दोस्ती थी और दोस्ती में आकर इसने पसंद की शादी कर ली क्योंकि लेडी कांस्टेबल पहले से डाइवोर्स ले चुकी थी। और जब FIR दर्ज हो जाती है हमज़ा के वालिद की मदयत में, तो हमज़ा का वालिद बताता है कि फ़हद नामी शख्स 3 रोज़ कबल मेरे बेटे के साथ झगड़ा भी करता है, इसे मारने की धमकियां देता है। और जब लेडी कांस्टेबल को गिरफ़्तार किया गया तो गिरफ़्तारी के बाद पता चला कि वो हमज़ा नामी शख्स जो था, जो इनके बेटे को मारने की धमकियां दे रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था,
वो उसी दवा नमी खातून का साबका शौहर निकलता है। ये अपने ही घर के अंदर अपने शौहर को मारने के बाद, अपने शौहर के साथ मिलकर मारने के बाद उसकी मौत का ड्रामा भी रचाती है। शादी को अभी 2 माह ही गुजरे थे, वलीमे की तैयारियां हो रही थी और अचानक उस घर के अंदर सफ़े मातम छा जाता है। जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी वो खुशियां अचानक मातम में बदल गई। 30 साल नौजवान माँ बाप का नौजवान बेटा, जिसे उसी की बीवी मौत की नींद सुला देती है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस नई नवेली दुल्हन के साथ साथ उसके शौहर को भी गिरफ्तार किया गया, जो उसका साबका शौहर था। और दौरान तफ्तीश ये खातून भी मान जाती है कि उसने हमजा को किसी घरेलू नचाकी की वजह से मार दिया था और अपने साबका शौहर के साथ मिलकर मारा था। दौरान तफ्तीश पुलिस को पता चला कि ये लेडी कांस्टेबल है जो किसी और थाने के अंदर ड्यूटी करती थी और प्रशांत की शादी हमजा नामी शख्स के साथ की, जबकि इसका साबका शौहर इसके साथ मिलकर हमजा को मार डालता है। नौजवान की मौत बीवी के हाथों हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात रोज़ाना बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं पर शौहर बीवी के साथ जुल्म करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मार देता है और बहुत सारी जगहों पर ख़वातीन किसी और के साथ आशिकी मशूकी के चक्करों में अपने शौहर को मार देती हैं। अब इस खातून को ये लगा था मैंने कौन सा पकड़े जाना है, मैंने इसे फांसी पर लटका दिया है और घर वालों को बताऊंगी कि इसने फंदा खुद लगाया है। लेकिन हकीकत तो यह है कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, वो शख्स कभी ना कभी पकड़ा ज़रूर जाता है। जिस तरह ये खातून पकड़ी गई और अब इसकी बाकी की सारी ज़िंदगी जो है वो जेलों के अंदर गुजरेगी। वो माँ बाप का एक नौजवान बेटा जिसे इसने मौत की नींद सुला दिया। अगर उसके साथ नहीं बन रही थी कि मामलात थे, उसे डाइवोर्स ले लेती, लेकिन इसने ऐसा जुल्म किया कि नौजवान खूबसूरत लड़के को शादी के बाद वलीमे से पहले फांसी के फंदे पर बीवी ही शौहर को लटका देती है। देखते हैं कि पुलिस अब इन लोगों को क्या इंसाफ देती है। और क्योंकि ये कराची औरंगी टाउन का वाक़या है, सेक्टर 10 के अंदर ये खौफनाक वाक़या पेश आया है। देखते हैं कि पुलिस इन लोगों को सजा जिदा क्या देती है। तमाम तर लोगों से गुजारिश इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।